देखिए, इसमें मैं तो नहीं चौंकते नहीं अचरज होती, क्योंकि जो जाने वाला थे वो चले गए और वो जो जाने वाला थे पहले से उसका पता भी थे हमें। मैं दिल्ली में जहाँ रहते हैं, मेरा जो निवास है, निवास की एकदम सीधा उल्टी तरफ उनकी निवास भी है। हम सब जानते हैं दिल्ली में कि जिस दिन मंत्री पद से किसी को इस्तीफा देना पड़ा है, जिस दिन कोई मंत्री ना रहे, जिस दिन कोई एमपी ना रहे, तुरंत चंद दिनों के अंदर उनको बांग्ला खाली कराने पड़ते हैं। ये दिल्ली में एक सियासी घराना है, मान लीजिए। और आप देखे है कि इसमें सरकारी दल की भी, मतलब सत्ता पक्ष के भी लोगों को नहीं बख्शा जाते हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसा हस्ती थे मोदी जी की निगाहों में कि महीनों भर गुलाम नबी आज़ाद के लिए बंगले रखे गए, खाली कराने की कोई नौबत नहीं है। सारे सिक्योरिटी फोर्स जितने थे उतना तैनाती भी थे, क्योंकि हर दिन हम देखते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से मैं बार बार हमारे आजू बाजू में जो लोग रहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं, मैं सबको ये कहा कि देखो वो जाने वाले हैं, ये कोई जो जाते हैं ना, छोटे मोटे नमूना पेश करते हैं, तो नमूना के मुताबिक जाने के लिए बिल्कुल जाने की कगार में है और वो आज चले गए। इसका मतलब ये नहीं मुझे जरा सा भी इसमें चौंकता हूँ, मैं जरा सा भी आश्चर्य होते हैं। दूसरी बात, ये मोदी जी, ये कौन सा मोदी जी है जो हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में जब कोरोना के चलते लोगों को मौत की शिकार होने पड़े, तो मोदी जी किसी के लिए कभी खेद व्यक्त की थी, खेद प्रकट किए थे? नहीं। लेकिन जिस दिन गुलाम नबी आजाद, वो भी उनकी विपक्ष के नेता, जब सदन से जिनकी छुट्टी होते जा रहे हैं, सदन से जो रिटायर करने जा रहे हैं, मोदी जी रोने लगे। तो मोदी जी की रोने की मतलब इनका तो कोई अर्थ होते हैं। जिस दिन मोदी जी रोए, मैंने उसी दिन कह दिए थे कि गुलाम नबी गए। मोदी जी रोए तो गुलाम नबी गए। मोदी जी को रोना वो एक नौटंकी थे और गुलाम नबी जी के लिए रोने का कोई वजह भी नहीं थे। तो इसलिए मैं जरा सा भी आश्चर्य नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के लोगों को, देशवासियों को, गुलाम नबी आज़ाद की आन बान शान के पीछे किसका योगदान? चाहे हिंदुस्तान में सत्ता में कांग्रेस जिस दिन से है और गुलाम नबी आज़ाद जिस दिन से सियासत करते हैं, उसी दिन से हर मंत्री, हर सरकार में मंत्री बने रहते थे, हर सुविधा उनके लिए उपलब्ध होते थे। और आज उनको लगा कि राज्यसभा में दोबारा टिकट नहीं मिलने वाला है कांग्रेस की तरफ से, पर वो भागने लगे। तो ये अवसरवादी, ये नेताओं को, स्वरूप को, लोग को जानने का जरूरत भी है। ये सरासर एक विश्वासघात आदमी थे, उसका वो सबूत पहले दे चुके थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले जब करते थे कभी जरूर कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किए हैं, ऐसा मैं नहीं कहते कि शुरू के दिन से कांग्रेस के लिए वो विश्वासघात किए हैं। लेकिन जिस दिन वो मतलब सोनिया गांधी जी के खिलाफ चिट्ठी कोई भी लिख सकते, कोई हमारा खामियां रहे तो कोई भी मतलब सलाह दे सकते, लेकिन तुरंत उसके बाद जब पत्रकारों को सौंपे और सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी की धज्जियां उड़ाने की वो अवसर बने, उसी दिन से हम सबको पता चल गया कि ये लोग ज़्यादा दिन हमारे साथ नहीं रहने वाला है। और राज्यसभा की टिकट दोबारा देने की हमारे पास कोई साधन नहीं थे। हमारे पास कोई साधन नहीं तो मैं कैसे इनको खुशी करे, गुलाम नबी को खुशी और कैसे करे? हिंदुस्तान की कांग्रेस की पार्टी की तरफ से कभी स्वास्थ्य मंत्री बने, कभी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने, तरह तरह की सत्ता उनकी जेब में थे। फिर भी जब कांग्रेस पार्टी राज्यसभा की टिकट दिलाने में असमर्थ रहे तो उनको ये लगा कि और यहाँ रहने का और कोई मतलब नहीं बचा। तो इसको क्या कहेंगे आप? इसको क्या कहेंगे? इसको मैं यही कहूँगा कि ये कांग्रेस पार्टी के साथ सारे सुविधा लेने के बावजूद कांग्रेस पार्टी से धोखाधड़ी की है, बिल्कुल कांग्रेस से धोखाधड़ी किए हैं। सर उन्होंने एलिगेशन लगाए सर, राहुल जी के ऊपर एलिगेशन। देखिए, एक तो देखिए जब किसी को कांग्रेस अच्छा नहीं लगता तो बहाना बनाने की जरूरत होती है। ये फिजुल बहाना बनाना सबको आसान होते हैं
कि राहुल जी के खिलाफ दो चार बात कह दो। तो कांग्रेस पार्टी की, मैं सीडब्ल्यूसी की मेंबर हूँ, सीडब्ल्यूसी की मेंबर में गुलाम नबी आज़ाद भी शामिल रहते थे, उनकी मौजूदगी में सारे चर्चा होती थी। उसी दिन कभी उनका जबान से ये तो नहीं निकला कि ये ठीक नहीं आई, वो ठीक नहीं आई। आज जब कांग्रेस पार्टी को त्याग करने उनकी समय आ गए हैं तो उनको एक बहाना बनाना जरूरी है। बिना बहाना वो कांग्रेस पार्टी से कैसे रवाना दें, तो बहाना बना के रवाना कर दिए।